वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल इंग्लिश स्टूडियो। तो आज हमारा लेसन है लेसन 20। इस लेसन 20 में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में के बारे में बात करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जिसमें पास्ट की बातें जो रहती हैं वो चलायमान रहती, चलती हुई रहती। जैसे वह पढ़ रही थी, यानी उस समय पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन काम जो था चालू अवस्था में था। किसमें था? चालू अवस्था में। तो उसे बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उस हिंदी वाक्य पहचान में उसमें लास्ट में आता है रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है ना। हिंदी वाक्य की पहचान के लिए लास्ट में ये रहेगा, रहा था रहेगा, या फिर रही थी या रहे थे। ठीक है। अब हमारा आता है सिंपल सेंटेंस। क्या आता है? सिंपल सेंटेंस। इसका रूल है, इसका नियम होता है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है। एग्जाम्पल से चलिए हम समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? हवा चल रही थी। यहाँ पर हवा जो है सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। जो क्या हो रही थी? पास्ट में चल रही थी। बात हम पास्ट की करेंगे, लेकिन वो जो काम हो रहा था वो चलायमान था, वो चल रहा था। तो इसकी अंग्रेजी होगी द विंड वॉज ब्लोइंग। ठीक है। द विंड वॉज ब्लोइंग। विंड क्या है? तुम्हारा सिंगुलर है, इसलिए हमने वॉज लगा दिया। अगर प्लूरल होता तो हम वर लगाते। जैसे सेकंड में क्या लिखा है? महिलाएं दौड़ रही थी। जो महिलाएं थी वो दौड़ रही थी, तो बना इंग्लिश में द वुमेन वर रनिंग। द वुमेन वर, वुमेन सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर में से कोई एक लगेगा। वुमेन क्या है? यहाँ पे वुमेन महिलाएं हैं, तो वुमेन हो गया। वर लग गया क्योंकि प्लूरल है। फिर वर फर्स्ट रन है, तो उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया। तो द वुमेन वर रनिंग। फिर हमारा निगेटिव में आता है। निगेटिव की बात करेंगे, वो भी पास्ट में, लेकिन जो काम होगा वो चलता हुआ रहेगा। क्रिया जो है वो चलायमान रहेगी। तो हमारा पहले तो हम रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट वॉज वर दोनों में से एक लगेगा। नॉट लगेगा क्योंकि निगेटिव की बात कर रहे हैं। वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हमारा एग्जाम्पल है वह सुंदर नहीं लग रही थी, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए थी। ठीक है। वह सुंदर नहीं लग रही थी, तो वह लड़की है इसलिए सी के साथ क्या लगता है? वॉज क्यों लगा? क्योंकि वॉज क्या है? सी क्या है आपका? सिंगुलर है, इसलिए हमने वॉज लगा दिया। लुकिंग यानी लग रही थी, दिख रही थी, तो लुकिंग ब्यूटीफुल, वह लड़की सुंदर दिख रही थी। सी वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल, वह जो है सुंदर दिख रही थी। अब इंट्रोगेटिव में हमारा आ जाता है। इंट्रोगेटिव क्या होता है? हम क्वेश्चन करते हैं, वो भी पास्ट में, और जो काम होता है वो एक्टिव रहता है, यानी चलता हुआ रहता है, चलायमान रहता है। चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। WS फैमिली हो अगर है तो WS फैमिली लगाएंगे, वॉज और वर लगेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, प्लस वर्ब फर्स्ट रहेगा, उसके साथ आईएनजी रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस अदर वर्ड रहेगा, और क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्वेश्चन मार्क इसलिए रहेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हमारा एग्जांपल देखिए, क्या आज बारिश हो रही है? तो ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए थी। क्या आज बारिश हो रही थी? पास्ट में बात कर रहे तो वॉज लग गया। ठीक। वॉज इट रैन टुडे? इट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, रैन क्या हो गया? बारिश करना हो गया, टुडे यानी आज। वॉज लगा दिया क्योंकि इट क्या है? हमारा सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। तो वॉज इट रैनिंग टुडे? क्या आज बारिश हो रही थी? फिर
फिर आगे आता है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या रहेगा, हम क्वेश्चन करेंगे और प्लस निगेटिव रहेगा। वो क्वेश्चन क्या रहेगा, नकारात्मक यानी निगेटिव रहेंगे। जैसे देखिए, पहले हम रूल देख लेते हैं इसका। WH फैमिली रहेगा, वॉज या वर लगेगा, सब्जेक्ट रहेगा, नॉट लगेगा, वर्ब फर्स्ट के साथ ING रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा, प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा, क्या बच्चे प्रार्थना नहीं कर रहे थे। ठीक, तो यहाँ पर बच्चे क्या थे, प्रार्थना नहीं कर रहे थे। नहीं भी है और क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो बच्चे हैं इसलिए हमने वर लगाया। क्या लगा दिया, वर। बच्चे क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया। प्लूरल है इसलिए हमने वर लगाया। फिर निगेटिव है तो हमने नॉट लगाया। फिर प्ले यानी खेलना है तो प्ले के साथ ING लगा दिया, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो प्लेइंग हो गया। तो वर द चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग। सेंटेंस हमारा क्या बनता है, वर द चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग। क्या बच्चे प्रार्थना नहीं कर रहे थे। प्लेइंग, प्रेइंग होगा, प्रेइंग। सॉरी, यहाँ पे प्लेइंग लिखा है, खेलने के लिए होता है प्रे, PRAYING। प्रेइंग यानी प्रार्थना करना होता है। ठीक है, क्या बच्चे प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वर द चिल्ड्रेन नॉट प्रेइंग। प्रे करना है, प्रार्थना करना। फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, वह क्यों तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था। यहाँ पर जो क्यों है, ये WH फैमिली का वर्ड है। क्या है, WH फैमिली का वर्ड है। वह क्यों तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था। तो इसका हमारा इंग्लिश में बना वाई यानी क्यों। वाई के साथ हमने वॉज लगाया। क्यों, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, इसलिए हमने वॉज लगाया। वाई वॉज ही नॉट हेल्पिंग यू। तुम्हारी मदद, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा था। तो वाई वॉज ही नॉट हेल्पिंग यू। वह क्यों तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था। तो आपने देखा इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, उनका रूल क्या होता है, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और उन स्ट्रक्चरों का यूज करके कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो को लेकर आपके सामने आऊं, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आपने देखा